देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिल मुख्तार। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया होते, बहते दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। काबिले सदर एहतराम मुअज़्ज़िज़ बावक़ार हाज़रीन, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मकान में बैठी हुई इज्जतदार माँ बहन बेटियों, मंच पर आज हमारे अपने शहर की होने वाली एमएलए मोहतरमा शान हिंद साहिबा की वोट की अपील लेकर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। वक्त तो बहुत कम है, मैं 5 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 1999 में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक फतवा जारी किया शेख रशीद साहब के हक में और निहाल साहब की मुखालफत में। गालिबन उस वक्त तो शेख रशीद साहब किसी मस्जिद के इमाम होंगे, किसी मस्जिद के मुअज्जिन होंगे या किसी मदरसे के मुदर्रिस होंगे, इसलिए निहाल साहब की मुखालफत में शेख रशीद साहब की हिमायत में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने एक फतवा जारी किया। 99 से लेकर आज 2024 तक इन्हीं दोनों दो भाइयों की जोड़ी शहर में काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जिस शख्स के हक में फतवा दिया था, 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पूरे देश में उसी वक्त तो कांग्रेस पार्टी का सवाल आया और सारे मुसलमानों ने खून के आंसू रोए, लेकिन शेख रशीद साहब ने अपनी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। बाबरी मस्जिद शहीद होने का उन्हें कोई गम नहीं हुआ। जब इख्तियार में आए और उसके बाद इलेक्शन हारे तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, राष्ट्रवादी पार्टी पकड़े, वो छोड़ा, आजाद पार्टी से ऐलान किया, फिर नैया डामाडोल दिख रही थी तो फिर एक हरा झंडा लेकर आए। उस हरे झंडे वाले साहब से मैं पूछना चाहता हूं, और जो लोग उनकी वर्करी करना चाहते हैं वो किसी न किसी अच्छे माँ बाप के औलाद है, किसी न किसी इज्जतदार घराने के फर्द। मैं उनसे अपील करूंगा, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन आप किसी पार्टी की अगर उस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं, वर्करी कर रहे हैं, तो जरा देखिए कि ये हरा झंडा आज आया है, हरा झंडे का अहमियत आज समझे है। मैं पूछना चाहता हूं, कल तक तुम अजीत दादा पवार के गुण गाते थे, तो क्या अजीत दादा पवार भी इस्लाम कबूल करके तुम्हारे हरे झंडे को सलाम करने वाला है? मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ये जवाब दो। दूसरी बात है, मैं मुख्तसर में अपनी बात रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे मेरे कैंडिडेट शान हिंद के बारे में अपील करने आए हो। दूसरी तरफ हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये हर दिन इनका कल क्या होगा, ये कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, उनके आजू बाजू में बैठने वालों को भी मालूम नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों, कल ये कहते थे कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है, राष्ट्रवादी पार्टी से ये इलेक्शन लड़े। कभी कहते थे कि राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देना गोया खुदकशी करने के बराबर है। फिर ये अपनी एक पार्टी बनाए, जिस तरह भी ये अपनी पार्टी बदलते रहे, नाम बदलते रहे। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर खालिद परवेज साहब से, मैं पूछना चाहता हूं माजिद हाजी साहब से, मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल मालिक से, मैं पूछना चाहता हूं मेरे बिरादर मोहतरम यूनुस ईसा साहब से कि हमें क्यों जरूरत महसूस हुई थी, डॉक्टर खालिद परवेज ने क्यों कहा था कि जब बसीरत बताने की बात थी तो तुम बसारत बता रहे थे, क्यों बोलने की जरूरत पड़ी थी? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं,
का मिंबर बनाया हो। ये मुफाद परस्त आदमी है, ये खुद गरज आदमी है। आज बोला जाता है मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों एक आज भी आप देख रहे इस वार्ड में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनकी औलाद किसी न किसी नशे में मुब्तला है। तो वो माँ बाप से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपका बच्चा जिस भी नशे में मुब्तला है तो उसके साथ सरपरस्ती करने वाले कौन लोग हैं? ये सैलानी बाबा चौक है, ये वली अल्लाह के नाम से है, लेकिन ऐसा लगता है कोई दूसरे महल्ले का आदमी कि आज सैलानी चौक मत जाओ। क्यों? कि वहाँ दो ग्रुप ऐसा बैठा है कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो बॉर्डर है। ये क्या है? ये महल्ले की आबरू, ये सैलानी बाबा के नाम का बेकार, ये कहाँ जा रहा है? ओ महल्ले के जिम्मेदारों, इन दोनों को छोड़ो। और ये आपकी बेटी, आपकी आबरू, ये निहाल अहमद की लगते जिगर, ये किसकी तरबियत याफ्ता है मैं बताऊं? आज के वजीर आजम का एक वाकया मैंने पढ़ा था कि मैं सियासत में कभी कभी शरद पवार को अपना आइडियल बनाता हूँ, शरद पवार को। और वो शरद पवार किसको अपना उस्ताद मानते थे? वो साथी निहाल अहमद को अपना उस्ताद मानते थे। ये उस निहाल अहमद की बेटी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने शहर पर रहम करो, अपने शहर पर रहम करो। दोनों पार्टी के वर्करों से मैं अपील करता हूँ, इलेक्शन आएगा चले जाएगा, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हम माई हव्वा के बेटे हैं, हम सब आपस में एक है। कोई बिरादरी का झगड़ा रसूल अल्लाह ने नहीं बताया। हम सब कलमे के रिश्तेदार हैं, हम इस्लाम की औलाद है, हम मोहम्मदी है, हम मोहम्मदी है। लिहाजा 20 तारीख को इन गुंडों को और इन पाठशालाओं को दोनों को रद्द करो। हमको हरे झंडे के हाल में ये भगवा झंडे की दलाली कर रहे हैं, इन दोनों को नाकारा करो। और मोहतरमा शान हिंद साहिबा जो एक तजुर्बेकार सियासतदान है, इसे भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करो। सलामत।